हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। उसमें एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। आज हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है और ट्रायंगल्स में क्या कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसमें 3 थ्योरम्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस देना है, कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं चाहिए। थ्योरम 1 क्या कहती है? इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर या ग्रेटर, लार्जर, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। तो थ्योरम 1 जो है वो ये कह रही है कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल की अनइक्वल है, इक्वल लेंथ की नहीं है, तो जो एंगल, जो सबसे लंबी साइड के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट्स से कि एक ट्रायंगल है, इस तरह से बनाते हैं हम ट्रायंगल, ठीक है। ये दो अनइक्वल साइड्स हैं, इसकी लेंथ कुछ और है और इसकी लेंथ कुछ और है, ठीक है। इस तरह ये भी अलग लेंथ की है। तो थ्योरम 1 कहती है, थ्योरम 1 ये रही सामने, ये कहती है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड्स कोई भी ट्रायंगल की अनइक्वल है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो सबसे बड़ी जो साइड आपको इस ट्रायंगल में दिख रही है, किसी भी ट्रायंगल में, ये हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगी ये बात, ये थ्योरम। सो जो भी सबसे लंबी साइड है उसके सामने जो भी एंगल बन रहा है, ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला जो भी एंगल है, वो इन तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा होगा, सबसे ग्रेटर, लार्जर या लॉन्गेस्ट एंगल, मतलब सबसे बड़ा एंगल होगा, राइट। इसी तरह सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब यहाँ पे इसी की उल्टी बात हो रही है। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ इस तरह से, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल मान लेते हैं ये सबसे बड़ा एंगल है इसमें, ठीक है। तो इस सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी ये भी, बाकी तीनों साइड में से। तो इसी का उल्टा बोल रहा है। थ्योरम 1 में इसने कहा कि सबसे लंबी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, और इसमें इसने कहा सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लार्जेस्ट होगी। यही थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है। आगे देखते हैं थ्योरम 3। तो इसमें ये कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल अगर आपने बनाया है, लेट्स से ये वाला ट्राइंगल है, ये बोल रहा है कि कोई भी दो साइड ले लो ट्राइंगल की, लेट्स से ये और ये ले लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दोनों साइड के सम का अगर आप सम करोगे, 4 + 6 करोगे, कोई भी दो साइड उनका सम करोगे, तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। यानी कि अगर 6 + 4 10 आ रहा है, तो 10 से छोटी होगी थर्ड साइड, हमेशा 10 से बड़ी नहीं हो सकती और 10 भी नहीं हो सकती, ठीक है। या तो ये 9 होगी या 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये 10 या 10 से बड़ी नहीं होगी, इन दोनों के सम से बड़ी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न समझो। ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक बेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट बनाया, ये बेस लाइन थी, उसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट बनाया और उस बेस से दो लाइन मिला दी, तो 3 लाइन से ट्राइंगल बन गया। अब ये दो, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझना है इसको। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, राइट। मुझे यहाँ से इस बेस से ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसी लेंथ चाहिए जो इससे, ऐसी लेंथ चाहिए जो इससे बड़ी हो। मतलब कि अगर मैं एक, आप बना के देखना इसको, अगर मैं एक साइड 2 सेंटीमीटर लूँ और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर लूँ, तो ये कहीं टच ही नहीं करेंगी। 2 + 2, ये 2 और ये 2 कितना हुआ, 4। तो ये 4 सेंटीमीटर यहीं, अगर मैं इसको कितना भी आगे बढ़ाऊँ, ये 4 यहीं मिल जाएगी और ये 4 यहीं, बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा, ट्राइंगल तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 4 लेती हूँ, 4 सेंटीमीटर्स तक आगे करती हूँ, इतनी लंबी लाइन, तो इसको मिलाने के लिए ये 2 और ये 4, इनको मिलाने के लिए मैं पास लाऊंगी तो ये कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएंगे, ये 4 और ये 2, तो 4 और 2 6 होते हैं,
ये तभी मिलेंगे जब इस साइड से बड़ी साइड हो। अगर 5 से छोटा इनका सम होगा तो ये आप हवा में लहराते रह जाएंगे लेकिन मीटिंग पॉइंट नहीं आएगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों साइड का सम जो है तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ट्राइंगल तभी बनेगा, नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा, राइट। अब देखते हैं अगर इक्वल हुआ तो लेट्स से ये बेस जो है ये 6 सेंटीमीटर है और मैंने देखा यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन डालती हूँ, यहाँ से भी 3, और कोशिश करते हैं ट्राइंगल बनाने की, इनको मिलाने की। बट जब मैंने 3 सेंटीमीटर्स यहाँ से डाला और 3 सेंटीमीटर यहाँ से, तो मैंने देखा कि मैंने तब तक ट्राई किया जब तक ये दोनों मिलते नहीं हैं। तो मैंने देखा ये कहाँ मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी इस लाइन के ऊपर ही मिल रहे हैं। क्योंकि ये टोटल 6 है, ये 3, ये 3, तो यही मिलेंगे ऑब्वियसली। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर मिलेंगे यानी 3 से बड़े हैं, ठीक है। ये 3.5 होगा, ये 3.5 होगा, तब मिल सकते हैं ऊपर कहीं, तब ट्राइंगल बनेगा। अगर ये सेम लेंथ के हैं तो ये बिल्कुल बेस पे ही मिल जाएंगे, तो ये तो ट्राइंगल बना ही नहीं, तो सीधी लाइन है एक, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, शांति से, थोड़ा वीडियो को स्लो करके समझना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ट्राइंगल्स को। आई होप ये आपको तीनों थ्योरम्स इनइक्वालिटीज़ की समझ आई होंगी। इसमें बस यही है, क्वेश्चन का भी बेस यही है, इन्हीं 3 बातों को यूज़ करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ नहीं है।